हेलो जी, सुन सकते हैं आप लोग? सर यस सर। स्क्रीन आपकी नजर आ आवाज आ रही? यस सर, आवाज आ रही है। स्क्रीन भी नजर आ रही है? यस सर, यस यस सर, सर। बिल्कुल। यस सर। लेट्स स्टार्ट। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in second session. In this session, we are going to discuss about anthropology. The study described the core values of straight edge movement. अच्छा, ये लिटरेचर के अंदर एक मूवमेंट है स्ट्रेट एज मूवमेंट, जिसको कहते हैं, इसको SXE से डिनोट करते हैं. That emerged on the east coast of United States of America in early 1980s from the punk subculture. I think so आप लोग अवेयर ही होंगे इससे. The study involved white middle class males from ages 15 to 20. The movement was linked with the punk music genre. The Xers made a large X on the each hand before they entered punk concerts. The SXers adopted a clean living ideology. The ethnography examined how subculture group members expressed opposition individually and as a reaction to their subcultures. तो आई थिंक सो स्टडी की समझ तो आपको आ गई होगी अबाउट व्हाट दिस क्वेश्चन क्या है. यहाँ पे स्टोरी इसकी ये है जी कि देखना ये था कि क्या कोर वैल्यूज हैं स्ट्रेट एज मूवमेंट की, जो कि यूनाइटेड स्टेट में 1980s में कहीं शुरू हुई, और उसमें पंक सब कल्चर. इसमें उसने 15 से 25 साल के जो मेल मिडिल क्लास वाइट, नंबर 1 वाइट, नंबर 2 मिडिल क्लास से, नंबर 3 मेल, नंबर 4 उनकी एज क्या थी 15 से 20 साल की. उन लोगों को पे ये उसके पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी हैं, और जो पॉपुलेशन है वो इस मूवमेंट के हिस्सा होने चाहिए, स्ट्रेट एज मूवमेंट के लोग थे. तो पंक म्यूजियम में जब ये म्यूजिक के लिए जब ये लोग जाते थे, क्योंकि मिक्स ऑफ द कल्चर्स वहाँ हो जाता था, तो इन लोगों के साथ वहाँ कैसा बिहेव होता और ये वहाँ पे कैसा फिर रिएक्ट क्या करते थे, कैसे करते थे, उसकी अपोजिशन में. इस पे ये स्टडी है बेसिकली, क्योंकि ये एथनिक ग्रुप्स है ना डिफरेंट. सो दैट इज द स्टडी. और हमारी स्टडी भी एथनोग्राफी है, तो इस तरह के पॉपुलेशन पे हो रही है. ओवरव्यू ऑफ द स्टडी. The author participated in the movement for 14 years and attended more than 250 concerts. मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताया भी था कि जो इस तरह की स्टडीज़ होती हैं, इन डेप्थ स्टडीज़, उसमें बड़ा टाइम लगता है, और रिसर्चर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, खुद से इन्वॉल्व हो के उसमें से देखते हैं. तो वो कह रहे हैं कि जब उसकी अपनी उम्र इस मूवमेंट में वो 14 साल तक जाता रहा है, और 250 कंसर्ट्स उसने अटेंड किए हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो डिफरेंस ऑफ कल्चर्स है, रंग नस्ल यानी
और किस तरह से वो लोग आगे से बिहेव करते हैं। द डाटा कंसिस्ट्स ऑफ 28 इंटरव्यूज विद men and women. Number one type of data is the interviews with men and women. कितने इंटरव्यूज? 28। एक बात यहाँ नोट रखें कि इंटरव्यू 28 के बजाय उसने 30 क्यों नहीं किए या फिर 25 क्यों नहीं किए। इसमें सैंपल जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होता कि इतने लोगों से ही करना है। आप ये चौथी स्टडीज़ पढ़ रहे हो और देख रहे हो कि कहीं ये मेंशन नहीं है क्वांटिटेटिव स्टडीज़ की तरह के जी इतने आप करेंगे